ओम शांति। गीत सभी ने सुने। वतन की याद आई। हाँ? गीत ने कहा कौन सी अभी तमन्ना है हम सबको? कौन सी तमन्ना है? कौन सी तमन्ना? अभी तो हमें बाप समान बनना है, और बाप समान बनने के लिए वर्तमान समय वतनवासी, सूक्ष्म वतनवासी, अव्यक्त वतनवासी बाप, एक तरफ परम धाम निवासी और दूसरे तरफ अव्यक्त वतनवासी। जिस भी वतन को हम याद करें तो हम स्वयं भी इस शरीर से पार अनुभव करेंगे। और मैं समझती हूँ जबकि आप सभी अब मधुबन की धरनी पर बैठे हैं और विशेष सबको यही याद है कि हम कहाँ आए हैं? मधुबन में आए हैं भट्ठी करने के लिए। और इस भट्ठी का नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? ज्वाला स्वरूप याद की भट्ठी है। याद? हाँ? अभी की ये भट्टियाँ विशेष रूप से ज्वाला स्वरूप याद की भट्ठी इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी याद को ऐसा पावरफुल बना ले जो हम स्वयं अनुभव करें कि हम शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद के दो भाव हैं। एक तो जो याद हमें भूलेगी नहीं, निरंतर याद बनी रहेंगी, और वह याद अपनी चरम सीमा पर पहुंचती जाएंगी। जितना जितना समय याद में गुजरता जाएगा उतना उतना हम स्वयं को पावरफुल अनुभव करते रहेंगे। यह बात जितना हम अपने में याद रखेंगे कि हम अभी जो मधुबन में आए हैं, विशेष रूप से हमें इस बात का अनुभव करना है। यथार्थ याद तो कहेंगे एक बाप की याद, साथ साथ वह हमें याद निरंतर बनी रहे, जिसमें हमें और कोई भी प्रकार की याद, कोई भी प्रकार का संकल्प, जबकि बाबा ने अभी सब तरफ से हमें निवृत्त करके यहाँ अपने पास बुला लिया है, उसका पूरा पूरा फायदा हम तब ही ले पाएंगे। और ऐसा हम लाभ लेके जाएं जिसको हम वहाँ याद करते हुए कायम रखने का अभ्यास करते रहें। तो हमें इस भट्ठी के अंदर जितने भी आपको क्लासेस मिलते हैं, क्लासेस के द्वारा अंदर में हमें इस बात को याद रखते हुए बढ़ाते जाना है। क्लासेस का सार, क्लासेस इसलिए है कि हमारा बुद्धि योग
एक बाप की तरफ लगा रहे हैं, और उस याद से जो कुछ बाबा बोलते जाते हैं, जो हम सुनते हैं, भगवान के महावाक्य जो सुनते हैं, जब हमें एक की याद है और कुछ भी याद नहीं है, तो हमारी बुद्धि एकदम क्लियर, कुछ भी बुद्धि के अंदर नहीं है। यह अपने आप को देखना है बरोबर सारे दिन के अंदर, और कोई भी प्रकार का, चलो लौकिक नहीं याद आए पर अलौकिक में भी और कोई बात याद न आए, अब जिस लक्ष्य से बाबा ने हमें बुलाया है, हम उस लक्ष्य को अपने अंदर उन्हीं लक्षणों से भरपूर करके जाए। तो जब कहा जाता है ज्वाला स्वरूप याद, वैसे भी याद के लिए याद माना ही एक बाप किया, ये तो हम सब समझते हैं ना। जब याद शब्द कहते हैं, याद शब्द का भाव अर्थ ही है एक बाप की याद, और कोई भी याद न आवे। और बाप की याद आने से बाप के अंदर क्या क्या नहीं भरा हुआ है। अगर बाप की महिमा गाएं अथवा बाप के स्वरूप को याद करें, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, शक्ति का सागर, यही स्वरूप बाप के हमें बार बार याद आते रहे। और उन स्वरूपों को याद करने का भाव, जिस जिस स्वरूप को हम याद करें, ऐसे ऐसे स्वरूप का अनुभव करते जाएं। इस बात का केवल हमें अपने अंदर अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को और कोई भी न स्थूल कार्य है, न और कोई व्यवहारिक कार्य है, जिस कारण अभी जैसा हम अपने बुद्धि में लक्ष्य पक्का रखेंगे, क्योंकि बात सारी स्वयं की आती है। जिस बात में हमारा लक्ष्य पक्का होता है, अर्थात जो बात हमें पक्की है और पक्की करनी है, तो हमारे मन बुद्धि के अंदर वही बात घड़ी घड़ी याद आती रहेंगी। आप इमेजिन करके देखो, जो बात हमें लक्ष्य में होंगी, मुझे ये करना ही है, जैसा हमें लक्ष्य होगा वो बात मुझे बार बार चलते फिरते, उठते बैठते, किससे मिलते करते भी बार बार याद आती रहेंगी। तो अभी हमें इस बात की याद बार बार आती रहे कि हमें अपने मन को ऐसा एकाग्र करना है। एक बाप की याद माना सिर्फ ये नहीं है कि बाप का नाम ही हम जपते रहे, परंतु बाप के भिन्न भिन्न स्वरूप का अंदर ही अंदर हमें अनुभव होता रहे। अनुभव का मतलब समझो, हमें याद है बाप ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो तो विस्तार, स्वदर्शन का विस्तार हमारे पास पूरा है। वे बातें कोई न कोई याद आती रहेंगी। और उसकी मूल बात बाबा कहते हैं,
आज भी बाबा ने मुरली में बताया, बच्चे तुम्हें अंदर में क्या क्या सोचना है। निरंतर याद बनाने के लिए पहले हमें अंदर में वह बात इमर्ज करनी है जिससे एक तरफ हमारे अंदर नशा, महानता बाप की याद आए, और नशे के साथ साथ ऐसी बाबा की बातें याद करें जिससे हमारे अंदर खुशी इमर्ज होती जाए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी वह चीज़ है जो हमें और सब बातें भुला देती है। मैं समझती हूँ आप सबको समय समय पर किस भी रीति का अनुभव होगा, चाहे लौकिक में, परंतु अभी लौकिक बातों को छोड़ के हम अलौकिक की बात करें। जब हम खुशी में हैं, अर्थात बाबा जो हमें बातें बताते हैं, पहली बात हमें ये याद रहे कि हमें बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो वर्षा कौन सा? स्वर्ग का अधिकार, स्वर्ग का मालिक बाबा हमें बनाते हैं। और स्वर्ग की परिभाषा बाबा ने भिन्न भिन्न रीति से हमें बताई है। इसी प्रकार से अगर हमारे मन के अंदर वही चिंतन चलता रहता है, वह चिंतन जितना हमारा वो चिंतन चरम सीमा पर होगा, चरम सीमा अर्थात वही चिंतन आगे बढ़ता रहेगा, उसके अंदर जो जिस प्रकार से बाबा ने बातें बताई है। स्वर्ग किसको कहा जाता है? स्वर्ग में हमारी काया भी निरोगी है, हमारे संबंध भी सब सुखदायी है, हमारी वहाँ हर प्रकार से हम वहाँ संपन्न है, किस भी प्रकार की कोई बात की कमी नहीं है। और वह भी एक जन्म के लिए नहीं परंतु अनेक जन्मों के लिए। और उससे पहली बात कि सर्वशक्तिवान बाप जो सारी सृष्टि का, नई सृष्टि का रचता है, जो हम सर्व आत्माओं का पिता है, वह मेरा बाप है। इतनी ऊंचाई से ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान मेरा बाप है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि एक बाबा ने मेरे से ऐसे कौन से कर्म कराए हैं जिन कर्मों का फल अभी बाबा हमें दे रहे हैं, जो स्वयं भगवान हमारे सामने आ पहुँचे हैं। और उनके सामने हम उन्हों से उनका खजाना हम ले रहे हैं। खजाने के साथ साथ भविष्य प्रालब्ध भी इतनी ही ऊंची हमारी बन रही है। ऐसी ऐसी बातें, इसका विस्तार जितना जितना हमारे अंदर मनन होता जाएगा, विस्तार आता जाएगा, अंदर बड़ी खुशी इमर्ज होंगी और बाकी सब दुनिया की बातें हमें भूली हुई रहेंगी। किस भी प्रकार का संकल्प और उठ नहीं सकता है अगर हमारे मन के अंदर यह चिंतन चलता ही रहता है। इसलिए हमें अपने अंदर अपने मन को इन्हीं बातों में बिल्कुल बिजी रख देना है। जब उसमें बिजी है, कोई भी इधर उधर की बात, यहाँ तो और कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चिंतन के लिए शुरू में
अभी तो आप सब पुराने हैं, हो सकता है शुरू में ऐसा अभ्यास किया भी हो, परंतु अभी जब ये समय मिला है तो इसके लिए हमें एक दो बात का ये ध्यान रखना है। हमारे मन की पूरी एकाग्रता बनी रहे, एक बाप के प्रति ही जो भी संकल्प, जो भी हमारा श्वास, जो भी हमारा समय है, सारे समय के अंदर हमारे मन के अंदर यही शुद्ध संकल्प चलते रहे। बाप ने जो कुछ हमें बताया है, जो बाप की महिमा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। मैं भी बाबा का बच्चा, मुझे भी बाप समान, ऐसे ही ऊंचे कर्तव्य करके मुझे भी ऐसा बाप समान बनना है। ऐसे ऊंचे ऊंचे विचार हमारे मन के अंदर जितने चलते जाएंगे, हमारी एक तरफ खुशी बढ़ती जाएंगी और दूसरे तरफ वह खुशी आत्मा को शक्तिशाली बनाते जाएंगे। जब इस प्रकार से हमारे ये शुद्ध संकल्प चलते फिरते ये चलता रहेगा, मन इन्हीं बातों में बिजी है, इसको कहा जाएगा एकाग्रता। एक के ही बातों में हमारा मन लगा हुआ है और उसके साथ साथ स्थिरता। जब हम बैठते हैं योग में, सर्व कर्म इंद्रियां स्थिर रहे, बल्कि जितना ही हम बाप की याद में रहेंगे उतनी हमारी सर्व कर्म इंद्रियां शीतल बनती जाएंगी। जो भी अनेक जन्मों की पुरानी चंचलता है वह सारी अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगी और वह खत्म हो जाने से ही हमारे अंदर बिल्कुल आत्मा शांत स्वरूप है। बाबा कहते हैं बार बार ये याद करो, अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। क्यों अभ्यास बोलता है? आत्मा निराकार है, देह से न्यारी है, देह को धारण करती है। पाठ बजाने के लिए यह क्यों, कभी हम साकार में हैं, साकार में होने से यह स्मृति स्वाभाविक रूप से बार बार हमें सिमरन नहीं करनी पड़े, ऐसा हमें अपने में अभ्यास डालना है। जो चलते फिरते हमारी जैसे यह स्मृति बनी रहे। और आप स्वयं को देखेंगे, जितनी जितनी ये हमारी स्मृति बनी रहेंगी, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास यही है, सिमरन करते करते। तो जो हम सिमरन बोलते हैं, चलते फिरते जब कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय कुछ तो कर्म में ध्यान जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी हमारा अंदर सिमरन स्मृति याद रहे, मैं आत्मा शरीर के द्वारा करा रहा हूँ। शरीर मुझे पाठ बजाने के लिए मिला है, तो ये पाठ बजा रहा हूँ। वास्तव में मैं आत्मा इस देह से न्यारी उस निराकारी दुनिया परम धाम निवासी हूँ। परम धाम निवासी आत्मा की क्वालिटी, परम धाम निवासी आत्मा की क्वालिटी वह बिल्कुल पवित्र आत्मा,
शुद्ध आत्मा, उसमें कोई भी प्रकार का की अशुद्धि नहीं रहती है। और मैं सर्वशक्तिवान परम पवित्र परमात्मा पिता की संतान, मैं आत्मा भी ऐसी ही परम पवित्र हूँ। तब तो बाप के साथ साथ परम धाम में निवास करती हूँ। इतना ऊंच विचार अपने को इतनी ऊंचाई में हम ले जाते हैं। जितना हमारा ये विचार पावरफुल रहेगा, निरंतर बना रहेगा, जितना हम इस स्मृति स्वरूप में रहेंगे, तो बीच बीच में हमें ऐसा आभास होगा जैसे देह में होते भी देह का भान नहीं है। देह में है पर जैसे कि हमें उसका स्पर्श नहीं है। उसके स्पर्शता से अपने को परे अनुभव करेंगे। लेकिन तब जब ऐसी स्मृति हमें बनी रहेंगी, ऐसा स्मरण हमारा बार बार अंदर में चलता रहेगा, यह अंतर्मुख रहने से तीसरी बात अंतर्मुखता, एकाग्रता, स्थिरता और अंतर्मुखता। जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, क्योंकि जब हमें अभी और कोई भी कार्य नहीं है जिसके लिए हमें बातचीत करने की आवश्यकता पड़े, जितना हम मौन में रहेंगे, मौन केवल बाहर का नहीं, चलो कोई जरूरी काम पड़ा, हमने धीरे से मुख से काम भी ले लिया, लेकिन अंदर में वह न्यारेपन की स्मृति, जैसे अभी आज आपको अभ्यास कराया गया है फरिश्तापन की स्टेज का, ऐसे किया है ना। तो फरिश्तापन के स्टेज में जो जो बातें आपको बताई गई है, चलते फिरते उठते बैठते हम अपने में उसका अभ्यास चालू रखें। देखें हमें उससे क्या क्या फील होता है, महसूस क्या होता है, किस प्रकार का अनुभव स्थायी रूप कितना कितना समय रहता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली अपने को देखने का ही संकल्प रखें, कहने का भाव है वो तो आप ही पता चलता है, परंतु ये हमें अटेंशन रहे जितना हो सके। साइलेंस कहा जाता है, साइलेंस पावर कही जाती है। वो पावर हमारी कैसे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत समय से हम शरीर से काम लेते रहे हैं, और शरीर से काम लेने के कारण हम शरीर भान में रहे हैं। बाबा की विशेषता ये है, ईश्वर की विशेषता ये है, और हमारे इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये है, ब्राह्मण जीवन में हम जीवन के लिए, कर्मों के लिए, कर्म इंद्रियों के लिए दिव्यता को धारण करते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं, जो देवताओं के दैवी गुण गाए जाते हैं। और आत्मा के प्रति वह अपने परम पिता परमात्मा के स्वरूपों को याद करते हुए वह पाप के स्वरूप की शक्ति आत्मा के अंदर इमर्ज होती है, क्योंकि यही संगम का समय है। हम संगम पर ही अपने को कंबाइंड अनुभव करते हैं। सत्युग में हम कंबाइंड अनुभव नहीं करेंगे।
द्वापर कलयुग की तो बात ही न्यारी है, जहां देह भान शुरू होता है। लेकिन यह संगम में कंबाइंड, एक तरफ बाप और मैं आत्मा दोनों कंबाइंड, और साथ साथ जब बाप और मैं आत्मा कंबाइंड है तो बाप का स्वरूप, जिससे बाप सर्वशक्तिवान माना गया है, जिस कारण बाप की इतनी महिमा गाई हुई है, जिस कारण बाप सर्व से न्यारा होते भी सर्व आत्माएं, सभी धर्मों वाली आत्माएं भल नहीं जानते हैं, फिर भी बाप को याद करती रहती है। दुख के समय सर्वशक्तिवान बाप के सिवाय और किसकी याद नहीं आती है, और मन से दिल से पुकार करती है, क्योंकि एक बाप ही है जो सर्व आत्माओं को सुखी करता है, शांति देता है, अपने साथ ले जाता है, इस दुख के दुनिया के बंधनों से छुड़ाता है। ऐसा मेरा बाप है। जब मैं ऐसे बाप की संतान हूं तो बाप के महावाक्य है, बच्चे तुम बच्चों का भी वही कर्तव्य है। लेकिन हम बाप समान कर्तव्य तब ही कर सकते हैं जब हम स्वयं की स्थिति बाप समान बनाएं। तो अंदर से हमें अपने स्थिति को इतना पावरफुल बनाते जाना है। ज्वाला स्वरूप याद का अर्थ ही ये है, अति पावरफुल। ज्वाला का काम क्या है? जब अग्नि अपने ज्वाला रूप में, तेज रूप में है, तो उसका क्या काम है? वो क्या करती है? कोई भी चीज उसके आगे उसमें डालो, क्या होगा? भस्म हो जाएंगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? अभी बाबा ने हम बच्चों को यही काम दिया है, बच्चे कौन सा है याद? पुराने संस्कारों को खत्म करो। हमको अपने एक एक बात को नहीं बैठ के याद करना है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है। पता है अनेक जन्मों के संस्कार है, प्रयत्न करते भी कभी कभी, फिर भी वो संस्कार कहने में भी आता है ना, भाई ये तो कोई पुराना संस्कार है, हम चाहते नहीं है, ऐसी ऐसी भाषा तो हम बोलते ही है ना, परंतु अभी के समय अनुसार हमें अपने में ये लक्ष्य रखना है। अब तो समय बीता, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, आगे थोड़े की भी अब थोड़ी रही है। जब बाबा हम बच्चों से ये चाहता है तो जरूर है बाबा भी हमें वो शक्ति देता ही रहता है। हम बाबा के शक्ति को तभी अपने में खींच सकते हैं जब हम भी स्वयं को उस नशे में रखें, जब हम स्वयं हमारे अंदर उस बात की इतनी आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार उसका पूरा पूरा अटेंशन और अभ्यास, जितनी हमको लगन होंगी। बाबा के महावाक्य है, बच्चे मुझे प्यार से याद करो। वैसे भी कहा जाता है भगवान भाव का भूखा है। ये तो भले भक्ति मार्ग के शब्द है,
भक्तों से ये सुना है, लेकिन हम तो बाप के बच्चे हैं। हम भले ये कहेंगे कि भाव का भूखा है, ये न कहें, परंतु भगवान जब हमारे सामने बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में हमें सद्गति देने के लिए हमारे सन्मुख हमें बार बार शिक्षा दे रहे हैं। बल्कि कहता है मैं तुम्हारे बच्चे साथ हूँ, मैं तो साथ हूँ, लेकिन मेरा साथ अनुभव किसको होंगे? जब तुम भी मेरे स्वरूप के समान बनेंगे तब तो अनुभव करेंगे। इसलिए हमें अंदर में बार बार इस बात का अभ्यास करना है, मैं आत्मा बिंदु रूप। बिंदु रूप कहने से जो भी पास्ट है वो भूल जाता है। जैसे कहते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप जो आगे का हुआ वो वहां पूरा हुआ। अब फिर नए सिर शुरू करते हैं। तो अभी नए सिर तो हम शुरू करते हैं ना, अभी बाप हमें नई दुनिया में ले जा रहे हैं, इसलिए हमें अपने में नए संस्कार इमर्ज करने हैं। और बाबा का हमें वरदान है, बच्चे तुम अभी निमित्त बने हुए हो नई दुनिया बनाने के लिए। मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया रचनी है, स्वर्ग रचना है, और पहले पहले आकर के तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे शुभ विचार हम अपने अंदर में दिन भर, कितने बाबा की रोज की मुरली में कितनी बातें आती है, हमारा मन के अंदर चिंतन वो चलता रहे, वो चिंतन ही हमारे चेतनता को ऐसे बनाएगा। कहा जाता है ना, फीचर्स से अंदर के ख्यालात का पता चलता है। तो हमारे फीचर्स इसी चिंतन से, जैसा हमारा चिंतन शुद्ध चिंतन है, खुशी का चिंतन है, भगवान के महावाक्य है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रीमत को हम याद करके पालन करते रहते हैं, वह हमको आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। केवल हमें ये अटेंशन रहे, दिन भर हमारा ये चिंतन चलता रहे, और जब हम आकर के बैठते हैं, विशेष रूप से योग में बैठते हैं, इतना ही स्थिर, कुछ भी हमें याद ना आए, हम अपनी वो स्टेज बना दें। शरीर में होते हम इससे न्यारी आत्मा, बाप की प्यारी। बाप हमें प्यारा है और हम बाप के प्यारे। जितना हम न्यारे रहेंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे, और जितना हम बाप के प्यारे बनेंगे उतना ही आत्मा शक्तिशाली अनुभव करेंगी। वह शक्ति मुझ आत्मा से, वह पुरानापन, उसको पुराना स्वभाव कहें, पुराने संस्कार कहें, ऑटोमेटिकली सहज भाव से हर एक को पता है अभी तक हमारे में क्या क्या पुराना है। उस समय हमें पुरानी बातों को नहीं बैठ के याद करना है, मुझे इस बात को खत्म करना है, इस बात के लिए शक्ति चाहिए, इस बात के लिए शक्ति चाहिए। ज्वाला को एक एक ज्वाला के अंदर जो डालो, जितना डालो, भस्म हो जाता है। हमें अपनी याद को, ज्वाला स्वरूप इतना शक्तिशाली, निरंतर अखंड ज्योत जगी रहे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, वह मेरी ज्योति जगी रहे, अर्थात रोशनी
ज्ञान को भी रोशनी कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा जिसके अंदर यह स्वदर्शन चक्र की शक्ति समाई हुई है, पूरी नॉलेज, नॉलेज इज पावर, यह सब बातें उसमें सम्मिलित है। जैसे बाप है, रूप कैसे बनता है? देखो, चित्र बनाया जाता है। चाहे हमारा ये मनुष्य शरीर है, रूप है, किसको रूप कहेंगे? मनुष्य हम किसको कहते हैं? शरीर के अंदर कितनी बनावट है, बाहर के बनावट रूप भी ये नजर आता है, और उसके अंदर कितनी महीन महीन बनावट है। साइंस दिखाती है ना सब, अंदर की सब बातें कैसी बनी हुई है। ये सब मिलकर के स्वरूप बनता है। इसी प्रकार से हमारा याद का स्वरूप, हमारा वो पावरफुल स्वरूप, एक बात को याद करने से नहीं, परंतु जो दिन भर हमारा शुद्ध चिंतन है, चाहे ज्ञान का चिंतन, चाहे बाप ऊंचे ते ऊंचा मेरा बाप है, बाप की महानता की महसूसता अनुभव, चाहे बाप से अति प्रेम का स्वरूप, अति प्यार, लग्न में मग्न, उनके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और जब ऐसा मेरा रूप है तो मन बड़ा शांत, इधर उधर कहाँ भागता नहीं, शीतल, स्वभाव भी शीतल, कर्म इंद्रियां भी शीतल। शीतलता कितनी ठंडक देती है, वह बड़ा आनंद अनुभव होता है। यह सब बातें मिलकर आत्मा शक्तिशाली बनती है। यह शक्ति स्वरूप। और कभी कभी जब इस प्रकार हम योग में बैठे हैं ऐसे आनंद में, तो कभी कभी अपने को महसूस होता है इतनी स्वयं की शक्ति, सचमुच स्वयं को इतना शक्तिशाली महसूस होता है। जैसे गाया हुआ है, शक्तियों के स्वरूप कैसे ज्वाला रूप नजर आता है, कोई भी असुर उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। दूर से ही उनकी दृष्टि से कहानियों में दिखाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यह सब किसका गायन है? शक्तियां और पांडव। ये शक्ति सेना अर्थात पांडव सेना भी हम भगवान की सेना है। एक तरफ सेना है तो सेना के अंदर कितना जोश होता है, मरना और मारना। स्वयं पुरानी दुनिया से मर गए तो नई दुनिया के संस्कार मेरे में क्यों कभी है। हम शरीर में कार्य भगवान ने हमें दिया है, कार्य करना है तो नई दुनिया के संस्कार इमर्ज होते हैं। देखो, जब ऐसी अंदर की महसूसता इमर्ज होती जाएंगी, स्वयं स्वयं से आनंदित होते रहेंगे। और जब हम योग में बैठेंगे तो वह शक्तिशाली योग हमें अंदर मुझ आत्मा को इतना शुद्ध बनाता जाएगा, जो भी उसके अंदर कमी पेशी रह गई खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। अर्थात
दिव्यता इमर्ज होती जाएंगी। पवित्रता मेरा स्वरूप बन जाएगा। दृष्टि में रूहानियत, जब एक दो को देखेंगे वह रूहानी स्नेह की दृष्टि, बोल में वो मधुरता जो दैवी गुण गाए जाते हैं, सर्व के प्रति महान भाव, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। हम सारा एक ही ईश्वरी परिवार है। हम सबको बाबा ने इस कार्य के लिए निमित्त बनाया। ऐसे ऐसे ऊंच विचार, बल हम जानते हैं हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार चलता है, लेकिन हमें नंबरवार को याद नहीं करना है। हमारे विचार ऊंचे, स्वयं के विचार, स्वयं की दृष्टि ऊंची, जितनी हमारी ऊंची सर्व के प्रति भावना रहेंगी, जब ऊंची भावनाएं होंगी तब तो हम दूसरों को सम्मान दे सकेंगे। औरों को ऊंचा सम्मान देना अर्थात हमें भी स्वयं का स्वमान स्मृति में है। जब हम स्वमान में स्थित है, स्वमान स्वरूप है, तब हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं। सर्व को सम्मान आज का स्लोगन था ना, सर्व को सम्मान देने वाले ही तख्त नशीन, सर्व से सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बन सकते हैं। सर्व से सम्मान भी हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वयं सर्व को सम्मान देते हैं, और सम्मान देना ही हम स्वमानधारी है यह प्रतीत कराता है। इस प्रकार दिन भर का शुद्ध चिंतन, सर्वोत्तम चिंतन, स्वयं के निराकारी स्वरूप और साथ साथ वह दिव्य साकारी रूप, देवता स्वरूप, चाहे हम शक्ति स्वरूप, ये संगम युग की बलहारी है, शक्ति स्वरूप, फरिश्ता रूप, बल अलग अलग शब्द है, उसका अलग अलग वर्णन भी है। स्वरूप में वो सब बातें समाई हुई रहती है। समय समय पर हमें आदत है, भिन्न भिन्न नई नई बातें चाहिए, तो बाबा ने हमें हर बात का विस्तार समझाया है, जिस विस्तार को हमें चिंतन के लिए वो खजाना है, जिस खजाने को हमें अपने बुद्धि के अंदर पूर्ण रूप से भरपूर करते रहना है। इसलिए बाबा ने आज भी कहा, मनन शक्ति के द्वारा सर्व विघ्नों को पार करने वाले। तो मनन शक्ति वो शक्ति है जो आत्मा को शक्तिशाली, वो स्वरूप बना देती है। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, संपन्न स्वरूप। मनन शक्ति से ये सब हम अनुभव करते जाएंगे। और जब बाबा ने ये यज्ञ की स्थापना की और हम बच्चों को अपने पास बुलाया, क्यों? स्थापना के समय भगवान ने अपने शक्ति से सारा ब्रह्मा बाबा से कार्य कराया। उसको पता नहीं था कि क्या करना है। अपनी प्रेरणा से, अपनी शक्ति से उनसे कार्य कराता रहा। और उस समय हम बाबा के बच्चे बाबा के सन्मुख आए तो हमें भी ये अनुभव हुआ कैसे बाबा हमें पुरानी दुनिया का नाम निशान हमारे पास न रहा, चाहे रहते थे वहाँ।
इस प्रकार का अनुभव शुरू से बाबा ने, आज उसका हम विस्तार कर रहे हैं, आज उनका स्पष्टीकरण हम दे सके हैं। लेकिन शुरू में इतना स्पष्टीकरण नहीं, परंतु सन्मुख होने से नेचुरल वो अभ्यास बनता गया और जीवन के अंदर वो अनुभव करते चले। इसलिए संस्कार परिवर्तन को हम मुश्किल न माने, जितना जितना हम अपना दिव्य स्वरूप अपने में अनुभव करते चलेंगे, जितना जितना हम निराकारी स्वरूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ही सहज भाव से पुरानापन भस्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। उनकी निशानी हमारे कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता आती जाएंगी, हमारे विचारों में सदा शुद्धता और श्रेष्ठता बनी रहेंगी। कोई भी यहाँ वहाँ का विपरीत तो क्या, पर व्यर्थ भी अपने पास नहीं आएगा। दिन प्रतिदिन देखो, बाबा के सामने जाओ, बाबा को देखो, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ेगी। तो सदा हम अपने सामने बाप का स्वरूप, चाहे सर्वशक्तिवान परम पवित्र परमात्मा पिता का स्वरूप, चाहे अपना ब्रह्मा बाबा का स्वरूप, कैसे फरिश्ता, कैसे अपने साकार में रहते और इतनी ऊंची स्टेज बनाई, योग बल से अंत में अपना शरीर छोड़कर और अव्यक्त वतनवासी हुए। ऐसी शक्ति बाप ने अपने ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके दिखाया, श्रेष्ठ जीवन का स्वरूप दिखाया। हमें केवल उस बात का पूरा पूरा लक्ष्य रख करके ऐसी अपने अंदर श्रेष्ठ भावना जागृत करते अटेंशन रखना है और अभ्यास को ऐसे करते चलना है। जिस बात का हम लक्ष्य रखें और अभ्यास करें, बाबा हमें उसका प्रत्यक्ष फल देता है। आप सबने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कैसे आज भी हम जिस स्टेज को प्राप्त करते हैं, दुनिया में रह करके दुनिया वालों से न्यारा है। भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें जीवन में क्या मिला है हम जानते हैं। वह जो कुछ हमें प्राप्ति है, बाबा कहते हैं, वो अभी आपके जीवन के कर्मों से प्रत्यक्ष हो, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ऐसे शुभ विचारों में रहते ऐसा अनुभव हम अपना बढ़ाते जाएं, तो हमारी याद, शक्तिशाली याद निरंतर बनी रहेंगी। और जब हम बैठेंगे, कोई और संकल्प नहीं। इसके लिए देखो, बाबा ने सहज विधियां, ऐसे ऐसे गीत बाबा के याद के, शक्तिशाली गीत बजते हैं। गीत में मग्न हो जाओ और कोई संकल्प नहीं आएगा। करके देखो, मन की एकाग्रता, कर्म इंद्रियों की स्थिरता और शुद्धता और अंतर्मुखता सदा हमारी कायम रहे। यह अंदर का लक्ष्य पक्का हो,
हमारी याद की यात्रा पावरफुल बनती जाएंगी और वह पावरफुल याद मुझ आत्मा को भी शक्तिशाली बनाएंगी और शक्तिशाली बनने से जो कुछ पुरानापन परिवर्तित हो करके दिव्यता, शुद्धता और पवित्रता हमारे कर्मों से प्रत्यक्ष होती ही रहेंगी और होनी चाहिए। केवल बुद्धि तक नहीं, परंतु कर्मों में वो दिव्यता, दृष्टि में वो पवित्रता, कर्मेंद्रियों में वो शीतलता, ये प्रत्यक्ष हमारी जीवन से दूसरों को अनुभव होता रहे। फिर देखो कोई पुरानापन अपने में न रहेगा, स्वयं स्वयं से खुश होते रहेंगे। परंतु इतना अटल विश्वास, इतनी लक्ष्य की दृढ़ता और इतना ही अभ्यास के लिए अटेंशन, इस प्रकार का अटेंशन हमारा अभ्यास सहज बनाता जाएगा। और जो स्वयं की भी आशा है और बाप की हम बच्चों के प्रति आशा है, हम बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बच्चे बनेंगे और स्वयं भी सदा खुश और सर्व को खुशियों का दान देते रहेंगे, अर्थात खुशियां बांटते रहेंगे। ऐसी स्मृतियों के साथ अभी फिर से हम अपनी याद की यात्रा शुरू करते हैं। जो आपको पता है कि अभी 8 बजे तक हमारा ये याद का कार्य रहेगा, इसलिए अब हम फिर ऐसी स्मृतियों से स्वयं को इतना ऊंचा ले जा करके निराकारी स्थिति और दिव्य स्वरूप, ऐसी स्थिति से हम याद की यात्रा में बैठेंगे और 8 बजे तक हम अपनी शक्तिशाली याद का ऐसा महसूस हो, ज्वाला स्वरूप याद आत्मा इतनी शक्तिशाली बन गई है जो उसके लिए यह देह न रहे, देह भान से परे रहे, ऐसी शक्ति स्वयं में अनुभव करते रहेंगे तो पुरानापन खत्म हो जाएगा और प्रत्यक्ष फल नए दैवी संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। ओम शांति शांति। अभी तालियां बजाने का समय नहीं है, अभी तो हमें अपने उस पावरफुल स्टेज को इमर्ज करना है और ऐसे महसूस करें कि एक पावर हाउस, लाइट हाउस और माइट हाउस, जिससे सर्व को वो लाइट माइट की किरणें फैलती जाए।